एक बस चली जा रही थी। कंडक्टर लोगों के टिकट बना रहा था। तभी उसने नीचे देखा, एक किसी का पर्स पड़ा हुआ है। उसने पर्स उठाया और पूछा, क्या किसी का पर्स गिर गया है? इतने में एक वयोवृद्ध सज्जन जो आगे की सीटों पे बैठे थे, उन्होंने पलट के कहा, हाँ, मेरा पर्स गिर गया है शायद। कंडक्टर चलता हुआ उनके पास गया और वहां की पास की खाली सीट पे बैठ गया। उनसे बोला, बाबूजी, आपका पर्स है, मैं कैसे मान लूं? उन सज्जन ने कहा, उस पर्स में खोल के देखना बेटा, मेरे कृष्ण की तस्वीर होगी। कृष्ण की तस्वीर तो कोई भी रख सकता है। उसमें बोले, तब वो बोले कि उसमें एक 500 का नोट भी होगा। कंडक्टर ने कहा, 500 का नोट भी किसी के पर्स में हो सकता है। तब वो मुस्कुराए और बोले, सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। ये पर्स मेरे पिताजी ने, जब मैंने बीए का इम्तिहान दिया था, तब मुझे दिया था। तब से ये मेरा चला आ रहा है। इसको मैंने बहुत सहेज के रखा और उसमें पिताजी ने एक कृष्ण की तस्वीर भी रखी। ये तस्वीर उन्हीं की रखी हुई है। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, मैंने माता पिता की तस्वीर कृष्ण जी की तस्वीर के ऊपर लगा दी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मैं पढ़ लिख के नौकरी करने लगा, तो मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगी। मेरे माता पिता ने उसी के साथ मेरा विवाह कर दिया। मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर अपने माता पिता की तस्वीर के ऊपर चिपका दी। कुछ दिनों के बाद हमारा एक बेटा हुआ। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो बहुत सुंदर निकला। मैंने उसके ऊपर अपने पत्नी की तस्वीर के ऊपर अपने बेटे की तस्वीर चिपका दी। तब तक मुझे लगा वो तस्वीर कुछ मोटी सी हो रही है, पर्स में फंसने लगी थी। तो मैंने पीछे से जी की और अपने माता पिता की तस्वीर निकाल दी। थोड़े दिनों के बाद जब वो बेटा मेरा बड़ा हो गया, तब फिर उसकी भी हम लोग सोचने लगे शादी करें। एक अच्छी लड़की देख के हमने उसका भी विवाह कर दिया। उधर जो हमने तस्वीरें निकाली थी, एक कृष्ण भगवान की और एक अपने माता पिता की। माता पिता तब तक गुजर गए और कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी भी नहीं रही। बेटा बहू और मैं तीनों लोग रहने लगे। कुछ दिनों बाद बेटे ने मुझसे कहा कि पिताजी, ये घर बहुत छोटा है, अब मैंने एक नया घर बुक करा लिया है, हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि शायद हम तीनों ही शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि बेटा और बहू दोनों वहां पे मुझे छोड़ के दोनों चले गए और अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। कुछ देर के लिए मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अब पत्नी भी मेरे साथ नहीं थी। माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे। मुझे कुछ अकेलापन सा लगा, लेकिन तभी मुझे अपने कृष्ण की याद आई। मैंने वो अलमारी खोली जिसमें मैंने कृष्ण जी की और अपने माता पिता की तस्वीर रखी थी निकाल के। कृष्ण जी की तस्वीर निकाली और मैंने फिर से उन कृष्ण जी को इस बटुए में संभाल के रख लिया। मेरे मन में इतना संतोष हुआ कि सालों में इतने सालों में कितने ही रिश्ते बने और बिगड़े और कितने लोग संग छोड़ के चले गए, लेकिन एक कृष्ण ही है जो तब भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं और अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे। तब से मुझे बहुत संतोष रहता है और मेरा मेरा मन आनंदित रहता है कि इस रिश्ते में, यहाँ पे कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है कन्हैया को छोड़ के। ऐसा कह के कहते हुए उन व्रत की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू दुख के नहीं थे, आनंद के थे, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में निकल रहे थे। कंडक्टर उन व्रत को देखता रह गया। तब तक उन व्रत का स्टेशन आ गया, बस रुकी और वो उतर गए। कंडक्टर ने लपक के उनको पर्स दिया। वो दूर तक उनको जाते हुए देखता रहा। जय श्री कृष्णा।